अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ तारिक 786 वफाक मदारस इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दर्जा उला। दर्जा उला जिसको आमा साल अव्वल भी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद, ठीक है ना। हमारे यहाँ वफाक मदारस बोर्ड के अंदर जो तलबा हैं उनकी इब्तदा में ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है। रजिस्ट्रेशन जिसको रकम तस्दीक भी कहते हैं, वो एक दफ़ा होती है। उसके बाद वो मुकम्मल दौर हदीस तक, जब तक वो कंप्लीट कर लेता है दौर हदीस के अलावा तजवीद उलमा तजवीद, ये सारे मुकम्मल ये रजिस्ट्रेशन एक ही चलती है। तो वो रजिस्ट्रेशन इब्तदा में ही हो जाती है। वो किस बुनियाद पर होती है और उसके कवायद क्या हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। टॉपिक पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, नए आने वाले जो है उसको सब्सक्राइब करें और आल के बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन तलबात तक अभी मेरी वीडियोस नहीं पहुंची उन तक पहुंचें, वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दर्जा उला जिसको सानविया मैंने आपको बताया है, सानविया साल अव्वल भी कहते हैं, कि रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद। अब कवायद क्या है? इसमें रजिस्ट्रेशन दो तरह से होती है। वो ये कि मुतवस्ता की बेस पर भी हो सकती है। जिन्होंने ऐसे तलबा जिन्होंने मुतवस्ता पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए क्या है, मुतवस्ता जिन्होंने पढ़ा है, मुतवस्ता के मोहतम से तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी, यानी कि जिस तालिब इल्म ने जिस जामिया से पढ़ा है और वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो क्या करेगा, मुतवस्ता की जो तस्दीक शुदा एक फ़ोटो कापी होगी वो साथ लगाएगा जिस पर मोहतम के दस्तखत होंगे, ठीक है ना। और मोहतम दस्तखत से मुराद ये है कि जहाँ से पढ़ा हुआ है उसके भी हो सकते हैं, जहाँ से वो उला की रजिस्ट्रेशन व्यवहार है तो वो भी इसकी तस्दीक कर सके, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी दफ्तर के अंदर रिकॉर्ड मौजूद होता है। दूसरे नंबर पे मिडल के, असल में ये रजिस्ट्रेशन मिडल की बुनियाद पर भी होती है। उला की रजिस्ट्रेशन मिडल की बुनियाद पर भी होती है। तो जिन तलबा ने मिडल किया हुआ है तो उसके लिए शर्त है कि जिस स्कूल से उसने मिडल किया है, मुतल्लिका स्कूल का जो हेड मास्टर है वो उसकी फ़ोटो कापी पे तस्दीक करेगा। तो उसके लिए मुतल्लिका स्कूल के हेड मास्टर की तस्दीक ज़रूरी है। ये दो चीज़ें हो गई। उसके साथ साथ अगर उसके पास मुतवस्ता भी नहीं है, मिडल भी नहीं है, और वो जो है मतलब है कि मैट्रिक उसने किया हुआ है, तो मैट्रिक की भी किसी गजटेड ऑफिसर से तस्दीक शुदा वो कापी लगाएगा। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये इनमें से कोई किसी एक की बुनियाद पर वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके बाद मुतवस्ता है तो मुतवस्ता की बुनियाद पर करवा ले, अगर वो नहीं है, मिडल है तो मिडल के उस पर कर ले, या मैट्रिक की सनद अगर उसने की उसके पास है, उसने मैट्रिक किया हुआ है, तो वो मैट्रिक की सनद की मुसद्दे का कापी लगाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन तीनों चीज़ों में से बैक वक्त कोई एक चीज़ उसके पास मौजूद है तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। वो है कि ये तीनों सिक्के एक सिक्का है, जो उसके पास इजीली जो उसके पास मुयसर हो वो उसकी वो फोटो कापी लगा सकता है। दो चीज़ें हो गई। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर पे ये है कि 2 अदद रंगीन तस्वीर, ठीक है ना, छोटे साइज़ की होती हैं, 1.25 ज़रबे 1.50 साइज़ की 2 तस्वीरें ये फार्म के 2 साइडों पे लगती हैं। वो मुतल्लिका फार्म का साइज़ आपको नज़र आ जाएगा जब आप फॉर्म वगैरह आपके पास होगा ना, तो आप उसी हिसाब से 2 जो होगी ये उसकी तस्वीर लगाएंगे। 5वें नंबर पे ये है कि फार्म बे या बर्थ सर्टिफिकेट की मुसद्दे का कापी। हालांकि ऑलरेडी अगर जिसके पास मैट्रिक की सनद की फ़ोटो कापी है, अमूमन ये जो मुतवस्ता है इसमें भी गलत लिखने का चांस होता है, क्योंकि शुरू में ये होता है कि किसी के पास वो चीज़ें मतलब है कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होता था, तो उसने ऑलरेडी मुतवस्ता पढ़ा हुआ है, तो कि गलती का इम्कान रह जाता है। इसी तरह जो मिडल का सर्टिफिकेट है इसमें भी किसी न किसी हद तक गलती का इम्कान रह जाता है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या बे फार्म पे कुछ और लिखा होता है, यहाँ हेडमास्टर साहब को बता दीजिए मेरा नाम लिख दें, तो कोई आगे पीछे कोई गलती के साथ लिखा गया जुज़वी गलती, तो बड़े मसाइल होते हैं। तो उसके लिए लाजमी है कि आप इन अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फॉर्म बे या बर्थ सर्टिफिकेट की मुसद्दे का कापी ज़रूर लगाएं, ठीक है ना। अगर आपकी ऑलरेडी आप मैट्रिक की बुनियाद पर करवा रहे हैं तो फिर इन चीज़ों के लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैट्रिक की सनद के ऊपर आपके कवायद दर्ज होंगे, तो फिर ऐसा इशू नहीं होगा। अगर आपके खुदा न खासा मैट्रिक नहीं है, इन दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ है, तो उस सूरत में आप फॉर्म बे या बर्थ सर्टिफिकेट की मुसद्दे का फ़ोटोकॉपी जो कंप्यूटराइज होती है वो आप साथ लगाएंगे। और इन चीज़ों का बताने का मकसद ये है कि इसी की बुनियाद पर मुकम्मल दर्जात चलने हैं, क्योंकि फिर अगर इसमें कोई गलती रह गई तो फिर आपके लिए बहुत सारा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और उसके साथ साथ फीस भी फिर आपको पे करना पड़ेगी
जिसकी वजह से आपको मज़ीद मुश्किल बढ़ जाएंगी। तो इब्तदा में अगर ये सारी चीज़ें आपकी दुरुस्त होगी तो आपकी ये आसानी होगी। अच्छा, फिर उसके एक छठी हमारी ये शिक ये है इसकी कि रजिस्ट्रेशन के वक्त जो तालिब इल्म है उसकी उम्र कम से कम 13 साल होना शर्त है। अगर ज़्यादा इससे है तो उसकी कोई कैद नहीं, लेकिन कम से कम 13 साल होना चाहिए। अगर आपकी 13 साल से उम्र कम है, आप ये सारी चीज़ें भेजेंगे तो आपकी खाम में फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। जब तक आपकी 13 साल उम्र कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो उसके बाद जो है नीचे रजिस्ट्रेशन की अब तारीख मुकर्रर की गई है दफ्तर फाक मदारिस की तरफ से कि आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है इस दौरान करवा सकते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले तो ये है कि आम नॉर्मल सिंगल फ़ीस होती है, फिर 2 गुना फ़ीस होती है, फिर उसके बाद 3 गुना फ़ीस हो जाती है। उनकी तारीख मुकर्रर की हुई है। तो कोशिश करें आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है इसको टाइम से कराएं। उसमें यह होगा कि आपकी फ़ीस भी कम लगेगी और उतनी जल्दी आप बेफिक्र हो जाएंगे कि हमारी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है। और इसमें यह है कि आप अमूमन मदारिस वालों को इन डेट्स का पता होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास फ़ोन आते हैं, जी हमारी पिछले साल रजिस्ट्रेशन फ़लाँ तालिब इल्म की रह गई थी, किसी वजह से फ़लाँ शरई उज़र था, फ़लाँ शरई उज़र था। जबकि होता क्या है कि सिर्फ सुस्ती की वजह से ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। फिर उनके लिए बहुत मुश्किलात तक का सामना होता है। ना सिर्फ मुश्किलात तलबा के लिए आती हैं बल्कि उसके साथ साथ उनका साल भी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए बर वक्त अपनी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। अब जो डेट क्या है, 1 मुहर्रम से लेकर 30 सफ़र तक जो मुकर्रर फ़ीस है सिंगल फ़ीस वो 200 रुपये है। अगर 30 सफ़र तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके तो 1 रबीउल अव्वल से लेकर 30 रबीउल सानी तक उसकी जो फ़ीस 2 गुना हो जाएगी, 400 रुपये हो जाएगी। अगर तब भी आप नहीं करवा सके 30 रबीउल सानी तक तो 1 जमादुल ऊला से लेकर 30 ज़िलहिज्जा तक जो है इसकी जो फ़ीस है वो 600 रुपये 3 गुना के साथ इसकी फ़ीस है। इसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं होगा। तो इस वजह से आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन को मुकर्रर वक्त से पहले यकीनी बनाएं ताकि आपकी मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएं और इन मुश्किलात के साथ साथ जो आपके 1 साल के ज़ाया होने का भी जो ख़दशा है वो भी क्या है ख़त्म हो जाए। तो इसलिए अपनी इस रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं क्योंकि ये बुनियाद है। ये बुनियाद आपकी अगर सही वक्त पर सही तौर पर रखी जाएगी तो आपके लिए आइंदा जो आने वाले जो दर्जात हैं उसमें आपके लिए आसानी पैदा होगी। उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का टॉपिक जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी इस टॉपिक से आपको ज़रा बराबर भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।